Hello bachcho, let's see this question. This question says the electron in hydrogen atom makes transition from M shell to L. The ratio of the magnitude of initial and final centripetal acceleration of the electron is. तो आपको इनिशियल और फाइनल एक्सेलेरेशन है, आपके पास इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है किसके राउंड, न्यूक्लियस के राउंड। तो उसके लिए एक्सेलेरेशन का रेशो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रेशो बताना है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो ये किस पर बेस्ड है आपके पास, बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास रेडियस की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू और हर एनर्जी लेवल पे डिफाइंड की गई है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल, और बोहर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन की जो बात होगी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन होगा सेंट्रीपिटल, तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास mv²/r। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जैसे एनर्जी लेवल डिफाइंड होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उस तरह से अप टू इनफाइनाइट। ये होता है आपके पास n बराबर 1 2 3 इस तरीके से, और कहाँ तक, n इक्वल टू इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है किसी भी NH के लिए, जो वेलोसिटी होती है आपके पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z/n। और आपके पास रेडियस जो होती है किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, बोर एटम के लिए, तो ये होती है प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाले, देयरफॉर एक्सेलेरेशन कह सकते हैं अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन a क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू m कांस्टेंट है आपके पास, तो यानी कि प्रोपोर्शनल टू v², और v क्या है, z/n, तो यानी कि z का स्क्वायर बाई n का स्क्वायर, और उसके बाद अपॉन में, और आपके पास अपॉन में r है, और r प्रोपोर्शनल टू क्या, n²/z, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा n²/z। यानी कि कह सकते हैं अपन a प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका z, एटॉमिक नंबर ए भी कांस्टेंट है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं n⁴। तो आपको दो ऑर्बिट दे रखे, एक तो m शेल दे रखा है और l शेल दे रखा है। तो m और l शेल देखते हैं कौन सा होता है आपके पास, n बराबर 1 को तो बोलते हैं k l m, उसके बाद n इस तरीके से चलते रहते हैं आपके पास। तो शेल कौन सा, m और l, m का मतलब हो गया n इक्वल टू 3 और l का मतलब हो गया n इक्वल टू 2। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि a रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड, तो यानी कि al अपॉन am का रेशो निकालें 1। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए l के लिए l के लिए n की वैल्यू कितनी, 2, यानी कि नीचे आएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और m के लिए 3, यानी कि ऊपर जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो आपका 3 की पावर 4 यानी कि 9, और उसकी पावर हो जाएगी 81, तो 81 अपॉन और 2 ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए रेशो 18/16, और आपसे पूछा कि रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल टू फाइनल, यानी कि इनिशियल आपका m दे रखा, तो m से स्टार्ट करेंगे, यानी कि रेशो आपको निकालना m/l का, तो यानी कि am अपॉन al हो जाएगा आपके पास। इसको रिवर्स कर देने की 16 अपॉन 81, तो मीन्स अपना फाइनल आंसर होगा 16/81। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।